इतना केवल कहना चाहूंगा कि सच्चाई का सामना करूंगा। एक बार कई साल पहले देश में नहीं विदेश में अवसर मिला था जब बोफोर्स का इल्जाम लगाया गया था मुझ पर और मेरे परिवार पर। उस समय लंदन के रॉयल कोर्ट्स में हमने मुकदमा लड़ा था और उसमें विजय प्राप्त की। वो शायद पहला अवसर था जब मैं एक कटघरे के अंदर गया और क्योंकि उस समय सच्चाई के अलावा हमारे पास और कोई यंत्र था नहीं, इसलिए सच्चाई बोली और उसके बाद विजय प्राप्त की। We're very proud to say that the only inspiration of this film is this man, Subhash Kapoor. There is nothing that is reminiscent of Munna Bhai MBBS, Liar Liar, My Cousin Vinny, or any other film that I have seen till this date. This is a purely a work of fiction based on true facts. What are the goings on in a court, and it comes from the mind of this gentleman. We should be very proud, in fact, that this is one original piece of work that we should be proud of as Indians. Nothing is borrowed from anywhere except from real life and real happenings. We should be proud, actually. Different, I think, हर फिल्म अलग होती है, हर फिल्म का अपना एक मजहब होता है, एक तरीका होता है। ये भी वैसी है, ये इसका एक एटीट्यूड अलग है, हमारे किरदार अलग है। कुछ हद तक एक आई डोंट हाउ टू एक्सप्लेन इट यू, बट यस, अगर आप कॉमेडी कह रहे हैं कि हमने मस्ती की है, कॉमेडी की, वो नहीं है। ये कहीं पे इसका जो ह्यूमर है वो थोड़ा सटैरिकल है, इंटेलिजेंट है और बड़ी मुश्किल होती है। मुझे बमन का पता नहीं, व्हेन आई हैव टू गेट एंग्री विद बमन और कोई ऐसा सीन करना पड़ता है जहाँ मुझे बमन के ऊपर चिल्ला रहा हूँ या नाराज हो रहा हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल होती करने के लिए, बहुत तकलीफ होती है। बमन का पता नहीं, ये तो ऐसा ही है। देखिए, as a studio we are obviously interested in doing different genres. We are looking to do about 8 or 10 films, both in Tamil as well as in Hindi, and obviously the intent is to work with people who actually are some of the finest talents, and I think today is a very good example of working with people who are the best in their respective fields. So I think this is a great testimony of what we would want to do going forward. अब ये तो जितने भी प्रांत हैं अलग अलग उनके नियम हैं, उसके अनुसार वो सब काम करते हैं। जहां तक हमने अभी तक सुना है, जो जिस हादसे के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहां पर जो ऑफिशियल रिपोर्ट निकली है वो तो ये कह रहे हैं कि 4 मिनट के अंदर वो वहां पहुंच गए थे। ये और बात है कि जिनके साथ ये बहुत ही विभत्स हादसा हुआ वो काफी देर तक वहां पड़े रहे और किसी ने उसको, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमको और आपको और सबको कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, समाज को कैसे बदलें, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी समाज बदलेगा। और बड़ा आसान काम होता है किसी दूसरे को कहना कि गलती आपकी है, कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना होगा कि हमारी क्या गलती हुई इसमें। Well, it's in the public domain. Long back, accidentally, I had the opportunity to meet Shah Rukh Khan, and I did share the script with him, and he had few good things to say about it. But we couldn't take it forward, and I just shared the script. He said it's a great script, and I waited for a few months and to see if it can materialize with him, and then I realized that it will not. And then Arshad was my choice. Actually, before I met Shah Rukh, Arshad was in my mind, and I was chasing Arshad's secretary Bhola Malviya that please मेरी meeting करवा दो, लेकिन भोला जी ने meeting ही नहीं करवाई मेरी. And when I realized that after actually first year Obama, it was relatively easy for me to approach actors, and Arshad agreed to meet, and then I met, and I narrated him. बहुत दर्द है ना दुनिया में, मैं हंसाना चाहता हूँ लोगों को। देखिए क्या है ना कि बड़ा सिंपल लॉजिक है मेरा। मुझे फिल्में सुनाई देती हैं, जो सुनाते हैं, जो मुझे पसंद आती मैं करता हूँ, जो नहीं पसंद आती नहीं करता हूँ। और अक्सर ये होता है कि मुझे 10 में से 8 जो फिल्में सुनाई जाती वो कॉमेडी होती हैं। और अगर आप अभी फिल्में जो रिलीज हो रही वो भी देखें, कई फिल्में हैं जो मैक्सिमम फिल्में कॉमेडी हैं। तो अगर उसमें कोई भी एक्टर करेगा, अगर आप किसी भी एक्टर के उसकी जिस तरह की फिल्में वो कर रहे हैं वो अगर देखें तो ज़्यादातर कॉमेडी है। मैं खाली कोशिश करता हूँ कम से कम कॉमेडी ही हो तो लेकिन थोड़ी सी अलग तो हो, कुछ मज़ा तो आए उसमें। जॉली एलबी में वो ख़ास बात है, थोड़ी सी अलग है, एक अजीब सा ह्यूमर है, एक बहुत ही रियलिस्टिक ह्यूमर है। मतलब किसी की ज़िंदगी
बिखर रही है और आपको बड़ा मजा आएगा। तो उस तरह की कुछ बातें हैं। सो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चुनता हूँ कि बस सिर्फ कॉमेडी करूँ। कई बार मैंने कहा है कि अपने करियर में मैं दिलीप साहब, वहीदा जी, ये मेरे आदर्श रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने काम किया और इनका योगदान जो रहा है फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो अद्भुत रहा है। निजी जीवन में मैं अपने माता पिता को याद करता हूँ और जो कुछ भी मैंने सीखा है सब उन्हीं से सीखा है। जीवन में 2 ही चीजें निश्चित है, एक मौत और एक इनकम टैक्स। जितने भी प्राणी हैं उन सब के जीवन में कहीं ना कहीं इनकम टैक्स का मामला चलता रहता है। वो कोर्ट कचहरी का मामला है, वही सब तय करेंगे। अगर वो हमारे पक्ष में होगा तो जैसा कोर्ट कहेंगे उसका हम पालन करेंगे। सबसे खास बात इस रोल में है कि फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम प्लेइंग माय ओन एज। अदरवाइज लोग मुझे या तो 95 ईयर ओल्ड को बना देते, बीवी का फोटो टंगा के रख देते, या फारा दिन में सुबह उठते वक्त कम से कम 8 बार गालियां देता हूँ। दिन भर में ऐसा नहीं है। बीवी उठाती है, बीवी वेक्स यू अप तो गाली देना। नहीं ऐसा इस तरह की लैंग्वेज तो खैर मैं इस्तेमाल नहीं करता। बट कई बार क्या होता है कि जब आप एक किरदार निभाते हो, और हमने तो फिर भी बहुत टोन डाउन किया है, बट अगर आप लोग जानते ही होंगे, आप अगर मीरठ वीरठ चले जाएं, इस तरह के इलाकों में चले जाएं, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ की जबान कितनी रंगीली होती है। तो फिर हमने तो कुछ भी नहीं कहा। नहीं, अमृता शूट कर रही हैं और सनी देओल के साथ शूटिंग कर रही हैं भोपाल में। और अच्छा, that was what he meant. I'm sorry, I got confused. And yes, Raju wanted me to do PK, and I was more than willing to do PK because Raju is a dear friend and is a wonderful director, nice man, and I agreed to do. I said, जो भी आप चाहेंगे मैं कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि 1.5 इश्किया की डेट्स और पीके की डेट्स क्लैश हो रही हैं, तो मुझे इनमें से एक कर पाता था मैं, और आई हैड टू लीव पीके, सो आई एम नॉट डूइंग पीके राइट नाउ। I won't be doing PK, I'll be doing 1.5 इश्किया, so sad but